थैंक यू। कौशिक सर, मैंने आपको एक वीडियो सेंड की, क्या आप उसको चला देंगे प्लीज? बिल्कुल। स्क्रीन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था आपको? नहीं सर, वो जो नहीं था, जो हमने भेजा था वो नहीं था ये। अरे एक मिनट, यहाँ तो दिख रहा है। एक स्टिल इमेज दिख रही थी, बस म्यूजिक आ रहा था। हाँ, डॉक्यूमेंट मेरे वहाँ तो उसके एक्चुअली पहले से दिखा था। आपको एक मिनट, फोल्डर्स दिख रहे हैं आपके, फोल्डर्स दिख रहे हैं आप, वो वीडियो नहीं है प्रॉपर। लेट मी ट्राई अगेन। फिर आप देखिएगा, ये मैंने वीडियो। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट। हाँ, हरप्रीत दी, अगर नहीं वीडियो ऑपरेट हो रहा है तो कोई इशू नहीं, हम ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक 8-7 हो गए। हाँ प्लीज। हाँ, माफी चाहूंगा, पता नहीं मैंने मेरे वहाँ तो हो रहा है। प्लीज हाँ, शुरुआत कर सकते हैं प्लीज। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं है। नमस्ते इंडिया, मैं इंदौर से हरप्रीत आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत करती हूँ। जितने भी हमें हमारे प्यारे फाउंडर्स, हमारे भाई बहन हमें जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए जितने भी हमें सुन रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। एंड आज हमारे साथ जितने भी पैनल में मौजूद हमारे ग्रेट लीडर, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं एक यहाँ पे कहना चाहूंगी कि लास्ट वीक हमने जो आपको प्रेजेंटेशन दी थी, आप लोगों का प्यार हम लोगों को इतना मिला, इतने अप्रिशिएट मिले, इतना मैसेजेस आए, फोन्स आए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं और शिनू आपके ना बहुत बहुत आभारी है, और यही कहूंगी कि बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिए, ताकि हम आपको बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सके प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आज ओ मेल के बारे में, आपने पोस्टर्स देखा ही होगा, हम लोग आज ओ मेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम लोग एक और चीज के बारे में बात करेंगे, SEO क्या है एंड एफिलिएट मार्केट। ठीक है, हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या चीज है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो लीडर्स है वो क्यों कहते हैं कि आपकी वैल्यू क्यों बढ़ने वाली है, कैसे बढ़ने वाली है। तो आज प्लीज हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा,
तब जाके आपको ये सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे मेरे साथ सेकंड जो प्रेजेंटर है मेरी कलीग्स है शीनू बंसल, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। तो प्लीज शीनू आइए, अपने इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा बेसिक कंपनी के बारे में आप बताइएगा, देन हम उसके बाद वेबिनार को कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू। Okay, thank you Harpreet Ji, and good evening everyone. Myself Sheenu Bansal from Haryana Yamunanagar, and जितने भी लोग आज आप हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और जितने हमारे गेस्ट लीडर हैं, कौशिक सर, ममता मैम, योगिनी मैम और केडी सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। तो आइए अभी इस वेबिनार को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम बेसिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है, एज यूजुअल हर सैटरडे को हम आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, और आज आपके सामने हम बात करेंगे ओमेल के बारे में। और ओमेल के साथ हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, SEO एंड एफिलिएट मार्केटिंग। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर ओन पैसिव की बात करी जाए तो ओन पैसिव के पास आज बहुत सारे रास्ते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए भी। आप लोगों को जो इनकम जनरेट होनी है उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे जो मेन पिलर हैं, और इंटरनेट मार्केटिंग के जो सबसे मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिलिएट मार्केटिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बैक टू द टॉपिक, अभी हम कंपनी एंड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे जरूरत है कंपनी एंड कंपनी के CEO को इंट्रोड्यूस करने की, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, बट फिर भी एक ओवरव्यू बहुत जरूरी होता है, कुछ नए फाउंडर्स हैं। तो आइए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने CEO के बारे में, यानी ऐश मुफारा सर के बारे में, क्योंकि देखिए ये वही रूट है जिसकी वजह से आज हम एकजुट हो पाए हैं और इस स्ट्रॉन्गेस्ट जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हिस्सा बन पाए हैं, पार्ट बन पाए हैं। तो देखिए, अभी अगर मैं ऐश सर के बारे में बताऊं, देन ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन एंड ही इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर। और अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज इनको 20 to 22 ईयर का एक्सपीरियंस है कंप्लीट इंटरनेट एंड एफिलिएट मार्केटिंग का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ वाली बात है। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आज हम इस सिस्टम को डेवलप कर पाए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड कर पाए हैं। और अगर मैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड की बात करूं तो देखिए, ऐश सर का जो ऐश सर का क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, बेसिकली वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रहा हुआ है। MIT बिजनेस क्रिएशन कोर्स के साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। और अभी मैं यहाँ पर बात करूंगी ओन पैसिव के बारे में। तो देखिए, आज ओन पैसिव ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज 196 प्लस कंट्रीज में ओन पैसिव ऑपरेट कर रही है, और ये कोई नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल ब्रांड ओन पैसिव अपने प्री लॉन्च प्रोसेस में ही बन चुकी है। और अभी मैं अगर बात करूं फाउंडर्स की, तो देखिए आज मोर देन 1.4 मिलियन फाउंडर्स वर्ल्ड वाइड ओन पैसिव अपनी क्रिएट कर चुकी है, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क के बाद कहीं ना कहीं आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, जो कि हम सभी इस जर्नी में हम सभी लोगों का इतना ही हिस्सा है जितना कि हम सभी फाउंडर्स का है, जितना CEO का है, जितना हम सभी यहाँ पर पैनलिस्ट लीडर है, तो सभी लोगों का इतना ही हिस्सा, योगदान यहाँ पर रहा हुआ है। तो उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे बैक टू द प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी कंपनी एंड कंपनी के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक और आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए, आज जो ओन पैसिव है आज अपने 4 मेन ऑफिस के साथ ऑपरेट कर रही है वर्ल्ड वाइड, एंड जो बैक एंड में जो ऑफिस हैं वो बेसिकली 4 कंट्रीज से ऑपरेट किए जा रहे हैं, यूएसए, दुबई एंड इंडिया से। एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने डाटा सेंटर्स की तरफ। तो देखिए, डाटा सेंटर की मैं अगर बात करूं तो ये भी हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम अपने खुद के डाटा सेंटर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और ये डाटा सेंटर कोई नॉर्मल डाटा सेंटर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, आने वाले टाइम में कंप्लीट डाटा सेंटर की इंडस्ट्री में ये डोमिनेट करने वाला है। तो आई थिंक अभी प्रोफाइल कंप्लीट हो गया हो, तो हम अभी बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पर हरप्रीत दी को इनवाइट करूंगी, बैक टू हरप्रीत दी। तो आप एक अपना इंट्रोडक्शन आपका हो ही गया है, आप एक स्मॉल स्टोरी के साथ अपनी बात को कंटिन्यू करें। ओवर टू हरप्रीत दी। बिल्कुल शीनू, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ओमेल की। ओमेल क्या है? वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आप ही के लैंग्वेज में ओमेल को मैं समझाऊं, क्योंकि मैं IT फैक्टर से तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने जितना नॉलेज गेन किया है तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी बेस्ट देने की,
कि हमारे सभी फाउंडर्स को ओमेल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देन उसके बाद हम लोग ओमेल के बारे में बात करेंगे, देन उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज से 20-25 साल पुरानी बात में करती हूँ। अगर हम किसी को मैसेज देते थे या हमें किसी को संदेश पहुंचाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, एक लेटर लिखते थे, वहां पे एड्रेस वगैरह पोस्ट कार्ड हमको मिलता था एंड वो पोस्ट कार्ड लेकर हम लोग लेटर लिखते थे, वहां पे सेंडर का नाम लिखा जाता था, भेजने किसको भेजना है और भेजने वाले का एंड जिसको भेजना है उसको, दोनों का हम लोग नाम पता लिखते थे एंड उसमें पिन कोड भी डालते थे ताकि जिसको भी ये भेजना है लेटर उसको वहां आसानी से मिल जाए। तो लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, या तो हमारे घर के आसपास जो पोस्ट ऑफिस होता था हम लोग वहां पर वो लेटर को पोस्ट करते थे। देन उसके बाद क्या होता था, पोस्टमैन आके वहां से लेटर कलेक्ट करता था और वो पोस्ट ऑफिस में जाके वहां पे जितने भी कहते लिफाफे होते थे वहां पे वो कलेक्ट करके अपने अपने उसको एड्रेस के मुताबिक वो लेटर पहुंचाता था। लेकिन अब भी उसमें बहुत बहुत टाइम लगता था, एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन लग जाते थे इस प्रोसेस को। जैसे कि टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो समय के अनुसार हर चीजें भी बदलती है। तो अभी जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अभी डिजिटल का टाइम आ गया है, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट यूज करते हैं, एवरीथिंग डिपेंड हो गई है डिजिटल से। यानी कि डिजिटल मतलब कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो अगले वाले को बस एक बटन दबाने की देरी होती है और वहां पे उसको मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। यानी कि बहुत आसान तरीका हो गया है। पहले जो टाइम लगता था, अभी समय की भी बचत हो रही है। कई बहुत इमरजेंसी ऐसी भी आती थी कि फिर भी उसके बावजूद भी लेटर बहुत लेट मिलते थे, तो जिनका कुछ काम बनते बनते रह जाता था वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन टेक्निकल की वजह से, इसकी वजह से लोग अभी बहुत हार्ड एंड फास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने लगे हैं। बार बार यही कहा जाता है कि अभी जमाना चेंज हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो हमें सीखने की जरूरत है। तो चलिए, ये मैंने एक आपको छोटी सी स्टोरी बताई है। अभी इसको शीनू कंटिन्यू करेगी ओमेल के बारे में, देन हम इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको शेयर करूंगी। ओवर टू यू। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पर अभी ओमेल की बात करें तो ओमेल क्या है। बेसिकली ओमेल एक वेब ईमेल प्लेटफॉर्म है एंड ये क्या करेगा। अभी हरप्रीत दी ने आप सभी लोगों को बताया कि पहले क्या होता था कि आप लोग पोस्ट करते थे, लेटर को पोस्ट करते थे, जो कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और अभी टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये अभी क्या मेल का जमाना आ चुका है, जो ये दौर है अभी मेल का दौर चल चुका है। लेकिन अब ये जो वेब ईमेल प्लेटफॉर्म है, ये अभी आप लोगों को अगर ओमेल को समझना है तो आप लोगों को उससे पहले समझना पड़ेगा कि ईमेल बेसिकली होती क्या है। तो अभी आप लोग ईमेल को इसके बारे में ऐसे मत समझिए कि ईमेल एक जीमेल की तरह होती है या फिर याहू की तरह होती है। नो, ईमेल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि अभी जो हम ओमेल की बात कर रहे हैं, ओमेल को अगर आपको प्रॉपर समझना है तो आप लोग अभी प्रोसेस को समझिए कि ईमेल क्या होती है। बेसिकली ईमेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहां पर आप क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू अगर किसी भी डाटा को आप पास एंड फॉरवर्ड करते हैं तो उस डाटा में कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में आज कुछ भी थॉट्स है, कुछ भी विचार है, तो आप उसको टाइप करके, जैसे आप मैसेज पर टाइप करते हैं ऐसे ही आप मेल के थ्रू उसको टाइप करेंगे एंड उसके बाद आप जिसको भी फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि अभी आपने क्या, अभी टेक्स्ट आपने टाइप किया, बट यहाँ पे अभी अगर प्रेजेंटेशंस की बात आती है तो देखिए प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि आप वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन को टाइप करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप लोगों को इंक्लूड करनी पड़ेगी, कुछ क्लिप्स भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इनफैक्ट आप लोगों को कुछ वीडियोस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये जब टोटल मिला के क्या होगा, ये जितना भी डाटा होता है, अगर आप इसको कोलैब करके एक जगह इकट्ठा करके किसी को पास एंड फॉरवर्ड करते हैं इंटरनेट के जरिए, बेसिकली किसके थ्रू होता है, ये मेल के थ्रू होता है और इसी को हम ईमेल कहते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसको हम बोलते हैं ओमेल। तो देखिए ईमेल की इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आने वाला है उसी को हम ओमेल कहते हैं।
लेकिन ओमेल की पावर का अंदाजा आप लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इसके फीचर्स के बारे में ना जान ले। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो आप उसके फीचर्स के बारे में जान लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा वो कितने पावरफुल है। एंड अगर इसी तरह किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी के भी बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट उनके फीचर्स के बारे में जान लीजिए। उनके फीचर्स क्या है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पावर, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है या फिर जो उनकी पावर होती है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप लोगों को ओमेल की पावर का जानकारी लेनी है, इसके बारे में जानना है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसके फीचर्स जरूर, मैंने अभी बोला था कि जो ओमेल है पहचान बनाने वाली है, तो वो कैसे बनाएगी, फीचर्स के बारे में हम नहीं जान सकते। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन फीचर्स के बारे में कि ओमेल के फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हरप्रीत दी को इनवाइट करूंगी कि वो वन बाय वन सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर एलैबोरेट करके सभी को समझाए। वो ओवर टू हरप्रीत दी। आवाज सॉरी। सबसे पहला फीचर्स तो बहुत ही अमेजिंग है, जैसे सभी को ही पता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम एक बार उसको क्लियर करें। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी सबसे बड़ा फीचर्स है, यानी कि आप जितना मर्जी उसमें मेल हो वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। आपका कभी भी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कभी फुल नहीं होने वाली है। और इतना इतना उसमें स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी है। एंड सेकंड फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो अगर आप किसी प्रोफेशनल तरीके से किसी को मेल कर रहे हैं तो क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से उस मेल को लिखते हैं, राइट करते हैं। एंड हो सकता है कि शायद आपकी स्पेलिंग गलत हो जाए या कुछ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पे सिस्टम एक बहुत अच्छा है हमारे ओमेल में, एआई ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज वो आपका करेक्शन कर देगी। एंड थर्ड मोर थिंग ये कि अगर आपको किसी को मेल करना है, नियर अबाउट आप सोच लो कि आपको 4-5 हजार लोगों को एक साथ मेल करना है एक साथ, तो वहां पे हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने बस एक बार ग्रुप क्रिएट करा, मेल लिखा, मेल जो भी आपने टाइप करा और एक साथ आप इसको सेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। एंड इसकी अगर मैं फोल्डर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि जैसे कि अगर आप हर फोल्डर में आप लोग एग्जांपल में अगर जीमेल या अदर मेल की बात करूं तो वहां पे फोल्डर की ना एक कैपेसिटी होती है। अगर वो फुल हो जाती है, सपोज 300-400 मैसेजेस आते तो आपका जो फोल्डर है वो फुल हो जाता है और आपको मैसेजेस नहीं मिलते हैं। वहां पे आपको एक मैसेज आता है कि आपको वो एक्स्ट्रा जो मेल है वो डिलीट करना पड़ेगा, देन आप अदर मेल को ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि आप हर एक फोल्डर में 5000 मेल को स्टोर कर सकते हैं। और मतलब कि आप 5000 अगर एक फोल्डर में आप रख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। एंड जब भी आपको शायद कोई पुराने मेल की नीड पड़ जाए तो आप उसको फाइंड कर सकोगे, क्योंकि वो तो डिलीट हुआ ही नहीं है ना, इतनी स्टोरेज जो कैपेसिटी है। तो सबसे मेन एंड अमेजिंग फीचर्स है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं जीमेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 15% इसकी क्या बोलते हैं जीबी होती, 15% की जीबी होती है। एंड अगर उसके ऊपर जाता है तो वहां पे हमें पे करना होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक्चुअली हम लोग ना जब आईडी लगा रहे थे, बहुत लोगों को भी ये प्रॉब्लम हुई होगी, आई थिंक सो, मेरे साथ तो हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि और बहुत लोग अगर उनकी भी यही प्रॉब्लम है तो शायद मेरे इस वर्ड से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे एक जम्मू से कॉल भी आया था, तो अगर वो भाई मुझे सुन रहे हैं तो मैं जो बोलने जा रही हूँ तो शायद उस वजह से उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता, हम लोग आईडी लगा रहे थे, आईडी लगाने के बाद क्या हो रहा था, ऑथेंटिकेशन जो कोड होता है वो सक्सेसफुली बताया जा रहा था।
लेकिन मेल में हमें नहीं मिल रहा था। हम लोग बड़े परेशान हो गए, आधा घंटा पौन घंटे से हम लोग काफी परेशान हो गए। इतने में क्या हुआ, जैसे सर का फोन आया तो बोले आप लोग क्या कर रहे हो। मेरी छोटी सी मीटिंग थी, तो जस्ट उन्होंने पूछने के लिए कॉल किया था। मैंने कहा कि मीटिंग तो जस्ट अभी क्लोज हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों ऑथेंटिकेशन कोड सक्सेसफुली बता रहा है लेकिन मेल में नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने काफी कुछ बोला कि हो सकता है शायद स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई होगी मेल की, तो आप लोग उसको कुछ मेल डिलीट कर दो तो आपको रिसीव हो जाएगा। आपको पता है हमने कम से कम आई थिंक सो 500 या 1000 मेल डिलीट की होंगी, तब जाके हमें वो ऑथेंटिकेशन कोड मिला। तो मतलब कितना ये जीमेल और हमारे ओ मेल में कितना डिफरेंस आने वाला है, आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। अनलिमिटेड बोला है तो बात ही और है। तो शिनू, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहोगी? आई थिंक आपने सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरह सभी हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको बताए हैं। एंड ये बेसिकली सारे के सारे फीचर्स बहुत अल्टीमेट फीचर्स हैं, और ये फीचर्स आप लोगों को भी अनदर मेल में नहीं मिलने वाले, जो अभी हरप्रीत दी ने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ शेयर करना चाहिए, बट फिर भी एक जो सबसे अच्छा फीचर है जो मुझे लगता है मैं उसको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, कंप्रेसिंग फीचर। यानी कि देखिए अभी क्या होता है कि अगर आप इतने सारे ईमेल प्लेटफॉर्म है, अगर आप याहू की बात करें या अगर आप जीमेल की बात करें, तो देखिए बहुत सारे जीमेल के जो ईमेल प्लेटफॉर्म है उन पर एक इशू आता है कि अगर आप अपनी फाइल को बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वहां पर टेक्स्ट को टाइप किया, देन उसके बाद आप लोगों ने वहां पर किसी वीडियो को भी अटैच कर दिया, किसी इमेज क्लिप्स को भी अटैच कर दिया, और जब आप उसको सेंड करते हैं एट दी एंड एट लास्ट में, तो वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो एरर शो करता है। वो एरर शो इसलिए करता है क्योंकि आप लोगों की जो फाइल है वो बहुत बड़ी होती है, उसको जो वो ईमेल है वो अलाउड नहीं कर सकती। तो वहां पर आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप यहाँ से कुछ डाटा डिलीट करिए, देन उसके बाद आप लोगों की जो ये ईमेल है ये सेंड होने वाली है। तो अभी ओमेल में क्या होने वाला है, कंप्रेसिंग फीचर एआई के थ्रू क्या होगा, अगर आप किसी भी ईमेल को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया, एंड जब आपने उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया तो वहां पर आपने किसी वीडियो को भी अटैच किया, देन उसके बाद आप लोगों ने किसी वहां पर इमेज को भी अटैच किया, तो अभी जब आप उसको सेंड करोगे अगर ये इशू आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की जो ईमेल है जो आप ओमेल के थ्रू सेंड करोगे तो वहां पर एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। एआई के थ्रू क्या होगा कि वो जो ईमेल है जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो ऑटो मोड पे कंप्रेस हो जाएगी। एंड कंप्रेस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर में किसी भी वीडियो या फिर किसी भी ऑडियो को कंप्रेस करते हैं तो वहां पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, या फिर वहां पर आप लोगों को एचडी क्वालिटी के साथ या फिर ऑडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर अपने किसी डाटा को आपने वहां से कट ऑफ करना पड़ेगा ताकि आप उसको प्रॉपर सेंड कर सके। बट यहाँ पे ओमेल में क्या होगा कि जब भी आप किसी भी ईमेल को भेजने वाले हैं, सेंड करने वाले हैं, तो ये फीचर सामने आने वाला है, इसको लाइव देखोगे भी आने वाले टाइम में कि आप लोगों का जो डाटा है वो बिल्कुल अच्छी तरह स्मूथली जाएगा। आप उसको सेंड भी करोगे ना तो वहां पे आप लोगों की वीडियो क्वालिटी इफेक्ट करने वाली है, ना आप लोगों को कोई डाटा कट होने वाला है, एंड वो ऑटो मोड पे एआई के थ्रू कंप्रेस होके आने वाले टाइम में आप लोगों की जो ईमेल है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगी। तो आई थिंक ये फीचर था जो मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी सारे फीचर्स हरप्रीत दी ने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर कर ही दिए हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जो हमारे वेबिनार का नेक्स्ट पार्ट है उस पर आप सभी लोगों को ले जाना चाहूंगी। एंड देखिए क्या अभी आप सभी लोगों को पता है ईमेल ये जो हमारा ओमेल था ये बहुत ही ज्यादा मतलब छोटा सा, इसके ऊपर हम आप सभी लोगों के सामने डिस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन इसी वजह से हमने अब हरप्रीत दी और मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के बारे में आप सभी लोगों के सामने शेयर करेंगे। और आप सभी लोगों ने हमेशा सुना होगा कि एज सर हमेशा हर वेबिनार में वैल्यू की बात करते हैं, फोकस हमेशा वैल्यू कहाँ से आने वाली है, कैसे आने वाली है, वो आप लोगों को अभी तक मे भी नहीं पता है, मे भी आधे फाउंडर्स को पता होगा। बट वैसे तो आज ओन पैसिव के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग के भी बहुत सारे वे होने वाले हैं, मीडियम्स होने वाले हैं, और इसी तरह क्या होने वाला है कि जब आप अर्निंग करोगे तो उसके भी वेरियस फीचर्स होने वाले हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं। बट दो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो होने वाले हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर इस वेबिनार में आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं, यानी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सो मैं चाहूंगी यहाँ पर हरप्रीत दी इनको अपनी बातों को कंटिन्यू करे। सो ओवर टू हरप्रीत दी। यस, बिल्कुल शीनू, आपने सही कहा है कि जो हमेशा हमारे लीडर्स, बड़े लीडर्स जो हमें बताते हैं कि
कैसे वैल्यू आपकी होने वाली है। बहुत लोगों के दिमाग में ना बहुत कुछ खटकता रहता है, कैसे होगा, ये क्या होगा, मतलब बहुत सारे उनके जो डाउट्स हैं वो आज अगर वो लोग ध्यान से एंड तक सुनेंगे तो शायद उनको बहुत हेल्प मिल जाएंगी एंड उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी वैल्यू कैसे बढ़ने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं SEO एंड एफिलिएट मार्केटिंग की। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी तो आपको समझने में ना बहुत आसानी होगी और बहुत सिंपल भी लगेगा आपको समझने में। क्योंकि मैं अगर बहुत ज्यादा टेक्निकली जाऊंगी तो आपको ना फिर वो बोरियत लगने लग जाएगा। तो कई ऐसे फाउंडर्स हैं ना जिनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, तो मैं जस्ट आपकी ही लैंग्वेज में आप ही को समझा रही हूँ। कोशिश करूंगी कि बेस्ट देने की कोशिश करूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक करते हैं हम लोग ऑनलाइन और एक करते हैं हम लोग ऑफलाइन। अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो एक शॉप खरीदते हैं। पहले तो हम लोग लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन कैसी है, जहाँ पे हम लोग शॉप खरीद रहे हैं वहां पे हमें रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन शॉप खरीदने के बाद हम उसका इंटीरियर वगैरह करवाते हैं, फर्नीचर वगैरह बनवाते हैं, सारा इंटीरियर अच्छे से होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि सब होने के बाद फिर हम लोग माल वगैरह भी भरते हैं, तो हमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी भी रखनी पड़ती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि हमें सर्विस देनी है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। एंड उसके बाद हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम से कम हो, ताकि लोग आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेस कर सके। तो ये सारी चीजें हमें दिखानी होती है हमारे ऑफलाइन बिजनेस में। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके उसके बाद भी हम थोड़े से डाउटफुली रहते कि हमारा बिजनेस रन करेगा या नहीं करेगा। तो अभी हम बात करते हैं SEO। अभी SEO क्या है? ये है एक डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि हम वहां पे अपना बिजनेस को कैसे ऑनलाइन इम्प्रूव करेंगे वो हम SEO में आपको बताएंगे। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उसकी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये किया यहाँ पर SEO को लिया जाता है, ताकि वो हमारे वेबसाइट में ट्रैफिक को जनरेट करे, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करे। वो कैसे जनरेट होगा? जब हम उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगे तो उसी तरीके से हमारा जो ट्रैफिक हमें जो मिलेगा उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग में ला सकते हैं। अब इसको कैसे लाओगी आप? ये भी तो एक है ना। वहां पे मैंने ऑफलाइन तो आपको सारी चीजें बता दी है कि आपको अपना इंटीरियर भी अच्छा करना है, क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, तो सेम एज इट इज हमको यहाँ पे भी करना है। कैसे करना है? एक तो सबसे अच्छा यूनिक कंटेंट लिखना है, उसके बाद उसकी जो डिजाइनिंग है, उस कंटेंट की जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रत्येक आर्टिकल का जो एक यूनिक जो टाइटल हम जो देंगे वो बहुत ही अमेजिंग सा होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो स्पीड होगी, वेबसाइट की जो स्पीड होगी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट को या कुछ भी आप सर्च करोगे तो वहां पे रैंकिंग का जो पॉइंट हो, रैंकिंग जो दिखती है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में होता है, बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन काम करती है, तो हम लोग रैंकिंग के ऊपर पहले जाते हैं कि कौन सा रैंक कैसा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वेबसाइट में एंटर करते हैं। तो ये था SEO के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या है इसको हम लोग जानेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग के जानने से पहले मैं फिर से हमारे वही पुराने वाले शॉप के इधर जाऊंगी कि भाई मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली थी, उसके बाद अभी क्या करना है, कस्टमर मुझे कैसे होंगे। मैं देखो वहां पे यूज कर रही हूँ वर्ड कस्टमर या भीड़ भाड़ वहां पे कैसे होंगी।
और मैं ऑनलाइन में जो करूंगी वो ट्रैफिक का वर्ड यूज करूंगी, तो वहां पे मेरे कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो वहां पर मैं मेरे जो शॉप के आसपास के जो लोग हैं, मैं वहां पे उनको क्या करूंगी कि यार ये मेरा पैम्पलेट है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरे शॉप का विजिटिंग कार्ड है, ये आप ले लीजिए। अगर कोई आपके थ्रू मेरे पास पर्सन आता है, मेरे शॉप से परचेसिंग करता है, तो मैं उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगी। या मैं अपने फ्रेंड से ये बात कहूंगी कि यार मैंने ना कपड़ों की शॉप खोली हुई है, अगर आप किसी 4 कस्टमर को मेरे पास लेकर आओगी तो मैं आपको डिस्काउंट, अच्छा बड़ा डिस्काउंट दूंगी। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ, वो ऑफलाइन था। अभी ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए कैसे काम करेगी? तो सबसे एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए आप कंपनी के प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट बिक्री या कमीशन जो भी होता है वो आपको मतलब जितना आपका सेल होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिस्काउंट या कमीशन देगी। ठीक है, अभी ये कैसे होगा भाई, आप ये इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है एफिलिएट मार्केट में एंटर करने का। जैसे कि सबसे पहले आपको एक ऐसे एफिलिएटर प्रोग्राम चुनने होंगे कि जो बहुत अच्छे हो। इसके बाद एक अच्छा हाई कमीशन देने वाला प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा। समय समय पर आपको उसका प्रोडक्ट को मतलब लिंक शेयर करनी पड़ेगी। हेवी डिस्काउंट के साथ वाला जो होता है वो भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा। जो भी खरीदारी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो 4th पॉइंट है, जो भी लिंक आप किसी को दोगे, किसी व्यक्ति उस पर जाएगा, वहां से अगर वो खरीदी करता है, मेरा 4th पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जो व्यक्ति आपके लिंक से कुछ भी सामान खरीदी करेगा तो आपका जो कमीशन है या आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, ये एफिलिएटर मार्केट आपको बनने में सहायता देता है। मैंने आपको फिर एक बार मैं आपको 4th पॉइंट पर फोकस करने के लिए कह रही हूँ, जब आपके लिंक से कोई व्यक्ति खरीदी करेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो ये है एफिलिएट मार्केट के बारे में जो मैंने बताया है। आई थिंक सो मैंने जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो एग्जाम्पल देके आपको समझाया है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एंड इसको हम और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आगे शीनू आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताएंगी कि कैसे। ओके तो देखिए अभी बहुत परफेक्टली आपने एग्जांपल दिया कि ऑफलाइन मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट का, तो यहाँ से सारी की सारी चीज क्लियर हो ही जाती है। देखिए काम तो सारे सेम है, लेकिन यहाँ पर जब आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी आप लोगों को डिफिकल्ट लगती हैं, बट वो होती नहीं है। लेकिन जब आप उस फील्ड में बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, डुप्लीकेशन होता रहता है, तो वो चीजों में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब आप ऑफलाइन बिजनेस को करते हैं तो वो भी इतना आसान नहीं था, लेकिन जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते गए तो आप लोगों के लिए वो टिप्स पे हुई सारी की सारी चीजें। तो इसी तरह जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग में आते हैं तो सबसे पहला बात, अगर मैं अभी आप लोगों के सामने जो टर्म शेयर करने वाली हूँ, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, अगर आप मेरी बात को भी सुन रहे हैं तो आप अभी रिसेंटली किसी भी वेब पेज को जब ओपन करोगे, किसी भी सर्च इंजन पर जाओगे, तो वहां पर जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो जब आप वहां पर किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो दुनिया भर की वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन आपके सामने क्यों सिर्फ 10 से 12 ही वेबसाइट्स आती हैं? आप लोगों ने इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया होगा। तो ये डिसाइड करता है हमारा SEO का ही ये काम होता है कि टॉप पर कौन सी वेबसाइट्स रैंक करने वाली है। और ये डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे, कुछ विजिबिलिटी आप लोगों को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो उनके बारे में मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। SEO आप लोगों के टिप्स पे हो जाएगा। आई थिंक अगर कोई भी आपसे SEO पूछेगा तो आप एकदम से उसका आंसर दोगे।
तो देखिए अभी आप फॉर एग्जांपल आज मेरा कोई बिजनेस है, मेरा बिजनेस है फ्लावर का, क्रॉकरी का या फिर फ्रूट्स का, तो मैं अब उसको ऑनलाइन पे जब सेल करने जाऊंगी तो वहां पर क्या होगा, मुझे अपनी एक वेबसाइट को बनाना पड़ेगा। तो जब मैं अपनी वेबसाइट को बनाऊंगी तो वहां पर जब मैंने अपनी वेबसाइट को कंप्लीट बना भी लिया तो मेरा वहां पर काम है कि मैं वहां पर कुछ फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फ्लावर्स को ही सेल कर रही हूँ वहाँ पे, तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की मेरा काम है उन आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ मैं कुछ सर्विसेज को भी वहां पर सेल करने वाली हूँ। तो अब जब भी कोई इंसान सर्च करने वाला है किसी फ्लावर की शॉप को या फिर किसी फ्लावर की वेबसाइट को, तो देखिए दुनिया भर की वेबसाइट्स वहां पर निकल कर आने वाली है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ही वेबसाइट टॉप पर रैंक करे। और ऐसा होता भी है कि टॉप पर कुछ वेबसाइट्स रैंक करती हैं, और किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, क्रोकरी का अगर आप कोई वेबसाइट उठाते हैं तो आप लोग उस पर जाइए तो वहां पर एक ऐसी वेबसाइट जरूर होगी जो टॉप पर रैंक कर रही होगी। इसी तरह आप जब फ्लावर के पार्ट में जाते हैं तो फ्लावर में भी कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट होने वाली है जो टॉप पर रैंक करेगी। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉप पर रैंक करते हैं? तो देखिए उनका कोई भी काम नहीं होता, बस वो अपने एसईओ को इम्प्रूव करके रखते हैं। और इम्प्रूव आपका कैसे होता है, देखिए जब आप किसी इफेक्टिव कीवर्ड को यूज करते हैं तो आप लोगों का एसईओ इम्प्रूव होने वाला है। एंड एसईओ का मेन काम ही होता है कि आप लोगों की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना। बेसिकली इसका मेन काम यही होता है कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, ये डिसाइड करता है एसईओ। तो इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसको आप टैग से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं अपने फ्लावर्स का ही एग्जांपल देती हूँ, फ्लावर का मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं वहां पर फ्लावर के ही कुछ टैग्स यूज करने वाली हूँ, कुछ हैशटैग्स यूज करने वाली हूँ, ताकि जो भी मेरा कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लावर को सर्च करने आया वहां पर, तो मैंने सिर्फ फ्लावर्स के टैग डाले हैं तो डायरेक्ट मेरे तक वो ऑडियंस पहुंचने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर टैग को यूज किया है, फ्लावर के टैग्स को यूज किया है। इसी तरह हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड को इफेक्टिव करना भी हमारे एसईओ में ही आता है। अगर हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी तो डेफिनेटली हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पर रैंक करने वाली है। एंड जो आप वेबसाइट बनाते हैं ये बहुत ही ज्यादा इजी होनी चाहिए नेविगेशन के पर्पस में, यानी कि इजी टू नेविगेट। अगर आपकी वेबसाइट है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एसईओ है वो इम्प्रूव है, और आप लोग कहीं ना कहीं टॉप 10 में तो डेफिनेटली आप वहां पर रैंक करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको टॉप 1 में जाना है तो बहुत सारी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों को अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव भी करना पड़ेगा और डिजाइन भी करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो एसईओ में इंक्लूड होती हैं। एंड आई थिंक अभी आप सभी लोगों को एसईओ समझ आ ही गया होगा। बेसिकली एसईओ का काम कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आप लोगों की वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मेन इसका मोटिव यही होता है। और अभी मैं बात करूंगी एफिलिएट के बारे में। देखिए एफिलिएट क्या होता है, तो बहुत ज्यादा सिंपल सा टर्म है एंड बहुत ज्यादा पावरफुल सा भी टर्म है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में आज जाते हैं तो वहां पर अभी जितने भी काम चल रहे हैं वो सिर्फ एफिलिएट के पर्पज से ही चल रहे हैं। देखिए अगर मैं अभी मॉडर्नाइजेशन की बात करूं तो मैंने तो अभी जितने भी टर्म्स देखे हैं, जितनी भी मार्केटिंग देखी है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, अभी देखिए टीम चैंपियन का प्रोग्राम चल रहा है। अभी आप 2 घंटे बाद जब ये वेबिनार खत्म हो जाएगा, 2 घंटे बाद आप इसी वीडियो को दोबारा ओपन करके देखना, तो दुनिया भर के एड्स आप सभी लोगों को इसी वीडियो पर मिलने वाले हैं। तो वो क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एंड अभी क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि ये सिर्फ कमीशन पर फोकस रखती है, कि आप लोगों को कमीशन कैसे अर्न करवाना है। द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग ना तो किसी कस्टमर बनाने में फोकस करती है, वो किसी पर फोकस नहीं करेगी, वो सिर्फ फोकस करेगी कि आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट कैसे करके देना है। और जब आप लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के कस्टमर ऑटो मोड पे बन ही जाते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अभी आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि आप किसी भी यूट्यूब पर जाइए या फिर आप फेसबुक पर जाइए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वहां पर एड्स नजर आती हैं। जब आप लोगों को वहां पर एड्स नजर आते हैं तो वो किसी भी फील्ड के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पर गई तो मुझे एजुकेशन के फील्ड के वहां पर एड नजर आए, तो मैं कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहती हूँ पढ़ने में, स्टडीज में, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर जाकर डेफिनेटली क्लिक करने वाली हूँ। तो इसी तरह जब आप जाओगे, कोई हेल्थ में इंटरेस्टेड होता है तो वहां पर हेल्थ के भी ऐड आते हैं। तो ये क्या करती है? ये ऑडियंस पर फोकस करती है, यानी टारगेटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस को कैसे फोकस करके लेके आना है, वही इसका मेन मोटिव होता है। फिर उस टारगेटेड अमाउंट से हम लोग कमीशन को कैसे अर्न कर सके, ये इसकी सबसे बड़ी पावर होती है। आई थिंक अभी आप सभी लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग एंड इसके पार्ट के बारे में सब कुछ समझ आ ही गया होगा। और अभी मैं आप सभी लोगों के सामने इस चीज को बताना चाहूंगी कि क्यों एज सर बार बार फोकस करते हैं कि आप लोग अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। अगर आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप लोग रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। तो ये एफिलिएट का ही पार्ट है कि देखिए
अभी आप जो वैल्यू आप लोगों की बनने वाली है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बनने वाली है, क्योंकि देखिए जो हमारे मोर देन 1.4 मिलियन फाउंडर्स है, सभी का लिंक जनरेट होना है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। एंड अभी जब ये लिंक जनरेट होगा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो आप सभी लोग सोचिए कि आप सभी लोगों को कस्टमर्स मिलने वाले हैं। कस्टमर्स कौन मिलेंगे? जिनके सामने भी आप लोगों का जो लिंक है वो ओपन होगा, वो सभी आप लोगों को कस्टमर्स मिलने वाले हैं। एंड टारगेटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस यहाँ पर आने वाली है। तो अभी आई थिंक अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों बार बार वैल्यू पर फोकस किया जाता है। एंड मेन पार्ट इज दैट कि देखिए देखिए अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि बार बार फोकस क्यों करा जा रहा है वैल्यू के ऊपर, तो देखिए हम सभी लोगों को पता है लिंक भी प्रमोट होनी है, सारी की सारी चीजें होनी है। लेकिन यहाँ पर अभी मेन पार्ट आता है कि हम सभी लोगों के माइंड में एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि कैसे होगा, क्यों होगा। तो आई थिंक आप सभी लोग अभी माइकल विलियम सर का तो पोस्ट पढ़कर ही आए होंगे। तो ये सारे के सारे अपने दिमाग से सारी के सारी निकाल दीजिए चीजें, कैसे होगा, क्या होगा, आपको क्या पे करना है, वो सब एज सर पर छोड़ दीजिए। आप लोगों ने सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करनी है। तो आप लोगों के लिए जो ये वेबिनार किए जाते हैं, सिर्फ इनमें आप लोग अटैच रहिए। दुनिया भर की नॉलेज आप सभी लोगों को यहीं से ही मिल जाएगी। अगर कोई भी पर्सन आप लोगों से कुछ भी पूछता है, तो आप लोगों का जो उन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों को इन वेबिनार्स में मिलने वाले हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ पर अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू हरप्रीत दी। बहुत अच्छा शीनू, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया था, आपने अपनी लैंग्वेज में समझाया, तो दोनों मर्ज होके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फाउंडर्स को बहुत अच्छी तरीके से SEO एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल चुकी होंगी। हम कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छा नॉलेज प्रदान करें, ताकि आप जब भी किसी से बात करें या अपने प्रोडक्ट को लेके बात करें, तो आपको गर्व महसूस हो कि आप क्या मतलब प्रोडक्ट आपके पास क्या है और वो कैसे वर्क करने वाला है, आप उसका नॉलेज इन शॉर्ट में ही, बट अगर आप किसी को देंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होगा। हमारी कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम लोग आपको बार बार यही कहते हैं कि हम लोग IT फैक्टर से नहीं है, हम लोग भी हम लोग भी पढ़ के या उस चीज को अंदर समझ के ही हम लोग आपको ये नॉलेज दे रहे हैं। हमारा प्रयास बस यही है कि आपको सही नॉलेज मिले, सही गाइडेंस मिले और आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे, इजी वे में समझे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग टफ वर्ड ना यूज करके आप ही को आप ही की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। तो एक चीज मैं शुरू आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब हम लोग फेसबुक या टेलीग्राम या व्हाटएवर जो भी हम लोग ऐप यूज करते हैं, अभी तो फोन भी हम लोग यूज करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो वहां पे भी एक ऐड आती है। तो अगर हम एक चीज को भी क्लिक करते हैं ना, तो जैसे अगर मेरे को शॉपिंग का बहुत शौक है, मैं अगर शॉपिंग के इसमें जाती तो मुझे ढेरों अपने आप ऑटोमेटिकली ना मुझे वही चीजें ना देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी मतलब मार्केटिंग का ही पार्ट है? एफिलिएट, बिल्कुल आपने सही कहा दी कि ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग का ही पार्ट है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितने भी ऐड आप सभी लोगों को नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग के ही जरिए आप लोगों को नजर आने वाले हैं। और मैं यहाँ पर एक बात इंक्लूड करती हूँ कि देखिए जब भी आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, तो आप लोगों को वहां से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, आप लोगों को वहां से एक अमाउंट ऑफ इनकम आती है, जिससे कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और उस फील्ड में बढ़ जाता है कि क्या फर्क पड़ता है एक ही तो लिंक शेयर करना, मैं आगे शेयर कर ही देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हरप्रीत दी ने कहा कि मुझे शॉपिंग का बड़ा शौक है, तो इनके सामने क्या होगा कि वैसे तो बहुत सारे इनके सामने ऐड आएंगे, लेकिन इनका फोकस सिर्फ शॉपिंग पोर्टल्स पर जाने वाला है। तो ये सिर्फ उसी यानी कि टारगेट जो ऑडियंस है वो टारगेट हो गई। अभी हरप्रीत दी यहाँ पर टारगेट हो गई, इन्होंने अपनी फील्ड को चूज कर लिया, लेकिन इनके सामने दुनिया भर के ऐड आते हैं, दुनिया भर के, यानी हेल्थ फैकल्टी के भी ऐड वहां पर आएंगे, एजुकेशन फैकल्टी के भी आएंगे, स्पीकिंग फैकल्टी के भी आएंगे। लेकिन जब इनके सामने एक ऐड आएगा शॉपिंग पोर्टल का, तो ये ऑन द स्पॉट उस पर क्लिक करने वाली है। तो ये क्या है, इसी को टारगेट अमाउंट ऑफ ऑडियंस बोलते हैं। एंड जब ये उस पर क्लिक करेंगी तो वहां पर क्या होगा, या तो वो ये उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाली है, किसी भी जो भी प्रोडक्ट है, या तो उस प्रोडक्ट को आप परचेज करोगे। एंड अगर आप परचेज नहीं भी करते तो कहीं ना कहीं वहां पर आप लोगों की ईमेल आईडी को वो जरूर रिक्वायर करते हैं। तो जब आप वहां पर अपनी ईमेल आईडी को फिल करते हैं, तो ईमेल आईडी पर बार बार वो ईमेल डाल डाल के आपको रिमाइंड करवाते हैं
क्या कि ये आप लोगों ने प्रोडक्ट देखा था कि आपको उसको परचेज करना है, नहीं करना। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो मेल आप लोगों को बार बार आने वाली है इनबॉक्स में। और अभी क्या है कि एफिलिएट में क्या होगा, एफिलिएट में फॉर एग्जांपल अभी मैंने किसी भी लिंक पर क्लिक कर लिया, अब मैंने उस लिंक पर क्लिक कर लिया तो वहां पर मुझे नजर आने वाला है कि अगर मैं इस लिंक को किसी को फॉरवर्ड करने वाली हूँ, पास एंड फॉरवर्ड करने वाली हूँ, तो वहां से मुझे कमीशन अमाउंट आने वाली है। तो इसी तरह वो जब दूसरे पर्सन के पास जाएगा वो भी ये सोचने वाला है कि लिंक फॉरवर्ड करने में क्या ही जाता है, मैं कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कमीशन आप लोगों को अर्न होने की वजह से जो जो कंपनी है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। तो इसीलिए अभी जो मेन पिलर है इंटरनेट मार्केटिंग का, उसको एफिलिएट एंड एसईओ ही रन कर रहे हैं अभी बैकएंड में। एफिलिएट सबसे बड़ा हिस्सा मतलब इंटरनेट की दुनिया का भी एफिलिएट सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी अपने बिजनेस को ना ऑनलाइन शिफ्ट कर दूं। मेरा जो मेडिकल का बिजनेस है बहुत मगजमारी है रे बाबा, बहुत इतना कुछ, मतलब सुबह से शाम तक हार्ड वर्क। तो क्यों ना मैं भी एक स्मार्ट वर्क की तरफ चली जाऊं और अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कर दूं, ताकि मुझे बहुत अच्छे से ट्रैफिक भी मिलेगा और मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज के हमारे सारे चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को ईमेल भी समझ में आ गया होगा, एसईओ भी आ गया होगा समझ में, एंड एफिलिएट मार्केट भी समझ में आ गया होगा। तो बस हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से आपको एक नए प्रोडक्ट के साथ, एंड हो सके तो हम एक कुछ नया और आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ पैनल में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं, तो मैं 1 बाय 1 करके उनको इनवाइट करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ ममता जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि प्लीज मैम आइए, आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद हरप्रीत जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत खुश हो रही हूँ आप दोनों को देख के। और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, सभी कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया है। आपका आज का टॉपिक था ओमेल, तो ओमेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा, और वो जो डिफरेंशिएशन दिया है आपने जीमेल और ओमेल के बीच का, इसकी वजह से जिन लोगों को कुछ शंकाएं थी वो दूर हो गई। और एक बात इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, क्यों ओमेल बहुत हिट होने वाला है। इसके बारे में मैं कहूंगी कि जब हम लोग मिले थे जम्मू में और केडी सर का एक प्रेजेंटेशन हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो यूजर फ्रेंडली हो। तो आज आपने ये एक्सप्लेन किया, उसमें वो बात मुझे बिल्कुल नजर आई है कि जीमेल से ज्यादा ओमेल में यूजर फ्रेंडली ये जो एक होगा, एक एंगल होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, इसलिए ओमेल बिल्कुल हिट होने वाला है। दूसरा, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब मैं सुन रही थी तो मुझे अर्चना की बहुत याद आई, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उस बात को। और तीसरी बात ये है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग का जब आप आई तब आपने 2 बातें रखी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये दोनों बातें आपने समझाई। मुझे अभी भी याद है जम्मू में हम मिले थे तो सबसे पहले आपने मुझे कहा था कि मेरा जो दुकान है, तब मेरा दुकान मेरे गली में एक ही दुकान था, अभी 11 हो गए हैं। तो अब आपके प्रेजेंटेशन के साथ मैं ये बात बिल्कुल जोड़ूंगी कि क्यों ऑन पैसिव है, और क्यों सारी डिजिटल, हम क्यों कहते हैं कि वी आर द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर इंटरनेट। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल जोड़ूंगी कि अगर आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी तरीका आपको मालूम है, आपको ओमेल या जीमेल भी है, लेकिन जब तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बिल्कुल पहले पेज तक आप नहीं आते हो, तब तक आपका बिजनेस ज्यादा पनपता नहीं है और आपको एक स्ट्रगल पीरियड से जाना पड़ता है। तो इसलिए आपको एक ऑटोमेटेड बिजनेस की बहुत जरूरत है, जो मैं फिर से लेके जाऊंगी ऑन पैसिव की तरफ। तो अभी आपने उसका भी जिक्र किया है कि मैं अब ऑनलाइन शिफ्ट होने जा रही हूँ, तो ये बिल्कुल होने वाला है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये डिजिटल प्रोडक्ट जो है सभी को चेंज करके रखेंगे। वी आर हियर टू चेंज द फैसेट ऑफ एंटायर अर्थ। तो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है आज का। मुझे जितनी भी बातें समझ में आई और अच्छा लगा कि इसके बारे में मैं कुछ 2 शब्द कहूँ, उतने मैंने कहे हैं। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी मेमोरीज बहुत शार्प है, आप हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखती है। मतलब 4-6 महीने पुरानी बात भी आपको इतनी, मेरी हर एक बात आपको इतनी अच्छी तरीके से याद है। थैंक यू सो मच।
एंड हमारे बीच यहाँ पे एलसी मेंबर मौजूद हैं, केडी सर, जिनका हम लोग सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे कि आज के सेशन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू हरप्रीत, मुझे कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, परफेक्ट। इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था ये। और जैसा कि ममता मैडम ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है, मुझे खुशी भी है और बहुत ज्यादा मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ही अब कारवा में बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर्स जुड़ते चले जा रहे हैं और जिम्मेदारी वाली जो बातें होती हैं उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एक स्टेप आगे बढ़ करके। और साथ कर आने वाला समय जो टेक्नोलॉजी का है और उसके लिए हमारे पास स्पीकर और बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है। जिस तरीके से आप लोगों ने आज इसको इनरोल करते हुए लोगों के फायदे जोड़ते हुए जिस तरह से कंप्लीट, क्या होता है कई लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब तो करते हैं, बताते तो हैं और इतना वो सेशन बोरिंग हो जाता है कि लोग उनको मजा नहीं आता है। बट आप लोगों ने जिस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हुए और फायदे की चीज, मतलब कस्टमर का क्या फायदा होगा, लोगों का क्या फायदा होगा, ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए आप लोगों ने जो सेशन लिया है, मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा सेशन था और ऐसे सेशन आप कंटिन्यू लेते रहे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सो दैट क्या होता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। वैसे भी मैं टेक्निकल सेशन नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, अगर आप सेशन लगातार लेते रहेंगे तो और भी कई स्पीकर हैं जो कुछ और चीजों पे काम करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोगों को देखकर मुझे एक शायरी याद आ गई। हालांकि इस शायरी मैं जो वर्ड है वो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बचा गया। आज हमारा 14 लाख 15 लाख रुपए कारवां तो बना है, साथ में स्पीकरों का भी एक अद्भुत एक कारवां बना हुआ है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के स्पीकर होंगे, वो भी सेल्फ मेड, अपनी तरफ से, अपनी खुद की, मतलब किसी ने कहा नहीं उनको, अपनी तरफ से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको किया। मैं समझ सकता हूँ और जिन्होंने सुना है आज उन्हें लिए तो ये एक प्रेजेंटेशन था खाली, लेकिन जो देता है मैं समझ सकता हूँ क्या तैयारी करते होंगे, होल डे बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा करना, फिर उनको सूचीबद्ध करना, देन फिर स्टेप बाय स्टेप कब किस चीज को लेना है, किस तरह से एनरोलमेंट करना लोगों को, ये एक चैलेंजिंग जॉब होता है और उसको बहुत सही तरीके से शीनू ने और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है इसे। सो आप बधाई के पात्र हैं, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत भाव विभोर हूँ आज के इस सेशन को सुन करके, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे पहले मैं उनको सुनता था, वांडे को, अर्चना को और पल्लवी को, और आज मैंने एक्चुअली पहली बार आप लोगों को एक्चुअली टेक्निकल सीख रहा हूँ। उसके पहले तो सुना है, बट टेक्निकल सेशन में पहली बार आप लोगों को सुना। बहुत जबरदस्त जुगलबंदी है आप लोगों की, ईश्वर जोड़ी को बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे ऐसी प्यार आपको पूरे भारत से मिलता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम लोग आप ही से सीखते हैं सर, आप ही का सुन के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आप ही लोगों का हमारा साथ है, आपसे ही हम लोग, आप ही हमारे गुरु हैं, आपसे ही हम लोग सीखते हैं। तो आप आए हमारे सेशन में, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड शीनू, आप कुछ कहना चाहोगी? यस, देखिए जो हमने ये प्रेजेंटेशन रखी है और आई थिंक जो हमने आप सभी लोगों को बताया, सारी की सारी चीजें वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो केडी सर ने इस प्रोग्राम में आके जो इस प्रोग्राम की मैं कहूँ ब्यूटी बढ़ाई है, वो एक मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि केडी सर आज इस प्रोग्राम में है एंड केडी सर ने 2 वर्ड में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, वो बहुत अच्छी बात थी। सो थैंक यू केडी सर कि आप इस प्लेटफॉर्म पर तो आते ही रहते हैं, लेकिन आप हमारे सेशन में आए तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत काम होने के बावजूद भी बहुत आप लोगों को बिजी रहते हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला और आप इस प्रोग्राम में आए सर, सो आपका बहुत बहुत थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारा वादा है नेक्स्ट वीक हम लोग फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए टेक्निकल लेकर हम लोग आपके पास आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी आप हमारा साथ इसी तरीके से देते रहे, क्योंकि आज मैं देख रही थी कि 1600 के आसपास हमारे साथ फाउंडर्स जुड़े थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब लास्ट वीक से ये वीक में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करें, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोले तो आपको भी बहुत प्राउड फील हो कि अरे वाह, ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लगता है, अपने बिजनेस को बताने में बहुत गर्व फील होता है। तभी तो हम कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हुए आर सो इन इट टू विन इट।
Wow, great. We are so in We it are to so win in it. it to win it. हम गर्व से कहते हैं, मोहन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे Thank सेम you. टाइम 8 PM टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे। गुड नाइट एवरीवन। Thank you, Good thank night, you, thank you. everyone. Bye bye, bye Thank bye, you bye so bye. Love much, you all. everyone. We are so in it to win it. Bye bye. Bye. Take Bye, care. bye.